हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो डिलीवरी के बाद अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाती और जिस वजह से उनकी बॉडी को बहुत सफ़र करना पड़ता है। उनको मैसिव हेयर फॉल सफ़र करना पड़ता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फीमेल्स के अंदर डिलीवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस को वो कैसे मैनेज कर सकती हैं और उन चेंजेस में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं प्रेगनेंसी को और डिलीवरी को। प्रेगनेंसी के अंदर एक लेडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काफी बढ़ता है जो कि सपोर्ट करता है उसकी बॉडी को एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। और इसी फेज में उसके हेयर्स, उसकी स्किन बहुत ही इंप्रूव होती है, हेयर्स हेवी हो जाते हैं, हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है और डिलीवरी के बाद उसको मैसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। काफी सारी फीमेल्स तो डर जाती हैं इतना हेयर फॉल देके और उनको लगता है कि मैं इतने हेयर फॉल में गंजी ही ना हो जाऊं। वो हेयर थिनिंग भी हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टर्मोइल क्रिएट होता है। ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि आफ्टर डिलीवरी प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लेवल काफी ड्रॉप कर जाते हैं, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है जो कि मिल्क को स्टिमुलेट करता है। लेकिन इन हार्मोन्स के कम हो जाने से बॉडी के अंदर मैसिव चेंजेस आते हैं। अनकंट्रोल्ड हेयर फॉल होता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग होता है जो कि थोड़ी से टाइम पे जाके नॉर्मलाइज हो जाता है। बॉडी पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन होना भी कॉमन सिम्टम है। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आइए जानते हैं। आफ्टर डिलीवरी ये सब चेंजेस के अंदर होम्योपैथिक आपकी एक बड़ी हेल्प है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसमें कोई भी हैवी मेडिसिन हम नहीं दे सकते। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन है जो कि मदर और बच्चे को दोनों को हार्म नहीं करती, उनके लिए एब्सोल्युटली सेफ है। होम्योपैथिक मेडिसिन हेयर फॉल को काफी हद तक मैनेज कर सकती है जो कि स्पेशली पोस्टपार्टम डेवलप हुआ है, आफ्टर डिलीवरी डेवलप हुआ है। हमारे पास ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन आती हैं जैसे सीपिया, नाट्रम्यूर, लैक्टेसेस जो कि स्पेशली पोस्टपार्टम हेयर फॉल के लिए दी जाती हैं, जो कि रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और इस तरह से वो हेयर फॉल भी रोकती हैं और हेयर को स्ट्रेंथन भी करती हैं, उनकी थिनिंग को भी रोकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन मूड को, एंजाइटी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। इसीलिए पोस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी जिन फीमेल्स को होती हैं उनके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। जिन लेडीज के अंदर बिकॉज बच्चे की डिमांड की वजह से लेडीज की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, बच्चे की केयर के लिए उनको अवेलेबल होना पड़ता है, तो और हार्मोन्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील होता है। और आपको पता है कि अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो ये बॉडी को कितना डैमेज करते हैं, हेयर्स को, बॉडी सेल्स को, एंजाइटी को, सबको ट्रिगर करते हैं। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे इमोशनल चेंजेस में भी एक फीमेल को बहुत ही सपोर्ट देती है, उनकी मूड फ्लक्चुएशन को, उनकी एंजाइटी को, उनकी डिप्रेशन को ठीक करती है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में दी जाती है जो कि मदर्स को इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में काफी हेल्प करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो बॉडी के रूट कॉज को ट्रीट करती है, जिसकी वजह सब्सिक्वेंटली एक फीमेल की हेल्थ रिस्टोर होती है, उसके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, उसका मेंटल स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन पोस्टपार्टम हेयर फॉल के अंदर काफी ज्यादा इफेक्टिव देखी गई है। काफी सारे पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि मैम आप अपनी वीडियोस के अंदर किसी भी मेडिसिन को मेंशन नहीं करते, आप हमको मेडिसिन नहीं बताते। इनफैक्ट मैं इस चीज के लिए भी बहुत खिलाफ हूँ जो लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि ये आपकी सिम्टोमेटोलॉजी, आपकी बॉडी से मैच नहीं करती। होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिंसिपल है कि वो होलिस्टिक हीलिंग करती है, जबकि पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद उसको दिया जाता है। लेकिन जब आप सिम्टम बेसिस पे मेडिसिन देते हैं तो पार्शियल काम करती है, उसका रिजल्ट नहीं आता। इसलिए काफी पेशेंट बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन मुझ पे काम नहीं करती है, या ये स्लो साइंस है, या ये प्लेसिबो है। ये इसलिए है क्योंकि आपने राइट वे ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं फॉलो किया है। सो आइए अब जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। अगर आपने भी अभी अभी बच्चा डिलीवर किया है और आप भी इसी फेज के अंदर है
तो आपको इस टाइम पे विटामिन डी और विटामिन B12 का टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी की नीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक मदर उसको लैक्टेट कर रही होती है, उसको दूध पिला रही होती है। इस वजह से बॉडी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है कैल्शियम के लिए, और अगर मदर एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं लेती, कैल्शियम नहीं लेती, तो उसकी बॉडी वीक होती जा रही है, बॉडी से कैल्शियम निकलता जाता है, और ये भी एक रीजन है हेयर फॉल होने का। तो ऐसे में अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको एडवाइस किए हैं तो आपको वो जरूर लेने हैं। विटामिन डी जरूर लेना है, क्योंकि ये कैल्शियम को सपोर्ट करता है, जो कि हेल्प करेगा आपके कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। दूसरा, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ऐसे में आपको आयरन सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि लो हीमोग्लोबिन की वजह से आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहती है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस और फटीग रहता है। थर्ड पॉइंट, अगर आप भी इसी फेज में हो तो आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिसके अंदर एडिक्वेट प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हैं। तो अपने डाइट का बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसे में आपकी नीड, आपके बच्चे की नीड, दोनों ही इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर कैसा खाना जा रहा है और कैसा न्यूट्रिशन जा रहा है। नेक्स्ट, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आप योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा सा टाइम निकालिए, वॉक कीजिए, जिसकी वजह से आप अपने आप को मेंटली बैलेंस रख पाएं। आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो आपके कॉर्टिसोल लेवल कम होंगे, जो कि आपको रिकवरी में आपकी बॉडी की हेल्प करेंगे। एक स्लीप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिकवरी पीरियड के लिए, तो आप अपनी स्लीप का ध्यान रखिए। आप शॉर्ट नैप भी ले सकते हैं वीक में, और रात को 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। अगर आप नींद प्रॉपर लेंगे तो बॉडी की रिकवरी अच्छी होगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए जो इस फेज से गुजर रही हैं, जिनको इसकी हेल्प की जरूरत है, जो नहीं जानती कि एक डिलीवरी के बाद मैं खुद की केयर कैसे करूं। रिमेम्बर, आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल चेंजेस कॉमन है, हेयर फॉल कॉमन है, लेकिन अगर ये नॉर्मल रेंज तक रहता है, अगर ये एक लिमिटेड टाइम तक है, लेकिन अगर ये उसके बाद भी कॉन्टिन्यूअस है तो इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ऐसे में आप इसको इग्नोर ना करें, इसको नेग्लेक्ट ना करें, और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप भी इन सब इशू से परेशान हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे आप क्लिनिक में आके मिल सकते हैं, या हमसे वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। हमारे काफी सारे पेशेंट हमसे जुड़े हुए हैं जो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हैं, जो हमसे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू मेडिसिन लेते हैं। हमारी मेडिसिन सेफली उनके घर तक पहुंच जाती है थ्रू कुरियर सर्विस, और इस तरह से हम वीडियो कॉल के थ्रू उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर उनका फॉलोअप लेते हैं, और इस तरह से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।